सामईन मुकर्रम, आप जानते ही है कि तिलावत कलामुल्लाह के बाद नंबर जो आता है वो नाते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आता है। और क्यों ना आए, आप ये भी जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद अगर कोई जात लाइक व फाइक, काबिले एहतराम और बाइस बरकत है तो वो आमीना के लाल, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर, अम्मा आमीना की आंखों की ठंडक, जिसे कुरान कभी वज़ुहा कहता है, कभी वल्लैली इज़ा सजा कहता है, कभी ताहा कहता है, कभी यासीन कहता है, कभी माजागल बसर कहता है। और बसेड़ा खुर्द के सच्चे और अच्छे लोगों, अगर आप इस नाचीज जाबिर फरहत ताउलवी से मालूम करे तो मैं अपने ज़ौक़ में यूं कहूंगा कि जिस रब ने पूरा कुरान ही मोहम्मद की शान में नाजिल कर दिया हो तो उस नबी का क्या कहना। उलमाए देवबंद तो यूं कहते हैं कि ए जन्नत तुझमें हूरो कुसूर रहते हैं और मैंने माना जरूर रहते हैं, मेरे दिल का तवाफ कर जन्नत, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। जब ये बात आगे बढ़ी और जनाबे मुनव्वर राना तक पहुंची तो जनाबे मुनव्वर राना ने यूं कहा कि जमजमो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताजीम नहीं लिख सकता, और मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ू राहत तो आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। जब ये बात आगे बढ़ी और जनाबे मुनव्वर राना तक पहुंची तो जनाबे मुनव्वर राना ने यूं कहा कि मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, और जमाना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की, और मैं मर जाऊं तो खाके मदीना मुंह पे मल देना, यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। जब ये बात चलते चलते बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ी और इतनी आगे बढ़ी कि मेरे शहर, मोहब्बतों के शहर जब मुजफ्फरनगर में पहुंचती है तो मुजफ्फरनगर का वो शायर जिसे उर्दू अदब की दुनिया में अकीदत और मोहब्बत के साथ जनाब खालिद जाहिद मुजफ्फरनगरी के नाम से जाना और पहचाना जाता है, जब ये बात खालिद जाहिद तक पहुंची तो खालिद जाहिद ने भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में यूं कहा कि फैली तो इत्र दान से खुशबू नहीं गई, आका की इस जहान से खुशबू नहीं गई, और जिसने नबी का नाम अकीदत से ले लिया ताउम्र उस जबान से खुशबू नहीं गई। तो आइए सामईन उसी नबी की शान में नजराना अकीदत और मोहब्बत पेश करने के लिए मैं आपके रूबरू उस सुपरस्टार शायर को पेश कर रहा हूं जिसका अनोखा लहजा, अजीब सा तर्ज है, सामईन के दिलों पर जो हुकूमत करते हैं। मैं इंतहाई अदब के साथ में आवाज दे रहा हूं शायर बाकमाल हजरत मौलाना इकरार साहिल साहब दामत बरकातुहुल आलिया को, जो यूं कहते हुए चले आते हैं कि नगमात चुरा लोगे मेरे मगर आवाज कहां से लाओगे, और तुम मेरे तर्जे तकल्लुम का अंदाज कहां से लाओगे, और तामीर तो हो जाए अब भी कितने ही ताजमहल लेकिन शाहजहां की बदौलत मुमताज कहां से लाओगे। जनाब हजरत मौलाना इकरार साहिल साहब तशरीफ लाए और नाते नबी पेश फरमाए। एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। ये उसकी रहमत नहीं तो क्या है कि उनमें मेरा भी नाम आया जी। ये उसकी रहमत नहीं तो क्या है कि उनमें मेरा भी नाम आया। वो जिनके हक में तैयार आदस, वो जिनके हक में तैयार आदस में हाजिरी का पयाम आया।
वाह वाह ये वाह, उसकी रहमत बहुत अच्छे। नहीं तो क्या है बेशक बेशक, कि उनमें मेरा भी नाम आया। क्या कहने हैं, जिंदाबाद, और ये शेर इंतहाई अकीदत के साथ। अता करे आप। दुआएं दी जिसने गाली सुनकर, दुआई दी, वो जिसने ताइफ में खाए पत्थर। ओए होए, क्या तारीख दोहरा रहे हैं। दुआएं दी जिसने गाली सुनकर, वो जिसने ताइफ में खाए पत्थर, उसी के दम से ज़माने भर में, जी, उसी के दम से ज़माने भर में मोहब्बतों का निज़ाम आया। क्या कहने हैं, ये उसकी रहमत नहीं तो क्या है वाह वाह कि वाह, उनमें मेरा भी नाम आया। बहुत अच्छे, बहुत खूब, माशाल्लाह। कुरान पाक में सूरह वन-नज्म की एक छोटी सी आयत। हजरत एक मिनट, सामईन आपसे गुजारिश ये है, एक तो आप इतनी बड़ी शख्सियत की, बल्कि शख्सियात तशरीफ फरमा है, जियारत कर रहे हैं, और ऐसा कलाम पढ़ा जा रहा है, इस कलाम के ऊपर होना तो ये चाहिए था कि दिल रख दे, दिल रख दे, जिगर रख दे, जेब झाड़ के इधर रख दे, होना तो ये चाहिए था। अगर ये भी ना हो सके तो कम अज कम अगर नोटों को ना हिला सके तो अपने होठों को हिलाकर जो शेर अच्छा लगे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह लिया करे। इसमें 9 कलीमे हैं, आपके नामाए आमाल में इजाफा हो जाएगा। खामोशी आप अपनी तोड़िए और सुभान अल्लाह के हाथ उठा करके गए, सुभान अल्लाह उठा करके गए हाथ, सुभान अल्लाह। जी बहुत अच्छे, पढ़िए। कुरान करीम की एक आयत, उसका एक छोटा सा जुमला, सुम्मा दना फतदल्ला। कुरान करीम की आयत और तर्जुमा बुला। ये उसकी रहमत रही तो क्या है कि उनमें मेरा भी नाम आया। था फर्क जितना भी मैं वो तू का, वो चंद लम्हों को मिट गया था फर्क जितना भी मैं वो तू का, वो चंद लम्हों को मिट गया था। यकीन जानो कि राह उल्फत, यकीन जानो कि राह उल्फत में ऐसा भी एक मुकाम आया। क्या कहने हैं, ये उसकी रहमत नहीं तो क्या है सुभान अल्लाह, सुभान कि अल्लाह, उनमें मेरा भी नाम आया। बहुत अच्छे, बहुत खूब। था महवे नज़ारा खुद खुदा भी, जी जमाने भर में एक ईद सी थी। मुलाज़ा करें खातून शेर। जी जी, अता करे आप। था महवे नज़ारा खुद खुदा भी, जमाने भर में एक ईद सी थी। रबीउल अव्वल को मक्के में जब वो, रबीउल अव्वल को मक्के में जब वो अंबिया का इमाम आया। क्या कहने हैं, ये सुभान उसकी अल्लाह, रहमत नहीं तो क्या है बहुत अच्छे, कि बहुत खूब, उनमें मेरा भी नाम आया। बहुत अच्छे। और एक नाज भरा शिकवा, आने लगे गांधी जी भी। एक नाज भरा शिकवा जो सबके लिए मुनासिब नहीं, उलमाए किराम की मौजूदगी में मैं जुर्रत करता हूँ। जी जी, अता करे आप। ये कैसी तक़सीम है करम की, ये कैसी ये तफसीर, कैसी तक़सीम है करम की, ये कैसा दस्तूर में कदा है। जी सुनिएगा, ये कैसी तक़सीम है करम की, ये कैसा दस्तूर में कदा है कि कुछ तो प्यास तड़प रहे हैं, कि कुछ तो प्यास तड़प रहे हैं और कुछ के हिस्से में जाम हाय आया। हाय, क्या कहने ये हैं, उसकी
उसकी रहमत नहीं तो क्या है। बहुत अच्छे। आखिर शेर हाजिर करता हूँ। अता करे आप। जी मैं हाजिर करता हूँ। इरशाद। ये कैसी तकसीम है करम की, ये कैसा दस्तूर में कदा है। जी। ये कैसी तकसीम है करम की, ये कैसा दस्तूर में कदा है कि कुछ तो प्यासे तड़प रहे हैं, कि कुछ तो प्यासे तड़प रहे हैं और कुछ के हिस्से में जाम आया। ये उसकी रहमत नहीं तो क्या है, क्या कहने कि उनमें मेरा भी नाम आया। वल्लाह जी नूर मोहम्मद साहब बहुत अच्छे, बहुत खूब। आखिरी शेर हाजिर करता हूँ। जी जी अता करे आप। एक मशवरा भी है मेरे लिए भी और आप सबके लिए। जी जी इरशाद। हयात इश्क़ नबी में साहिल, हयात इश्क़ नबी में अपनी, हयात इश्क़ नबी में अपनी कुछ ऐसे ढंग से गुजार साहिल। हयात इश्क़ नबी में अपनी कुछ ऐसे ढंग से गुजार साहिल के रोज़ महशर नबी पुकारे, के रोज़ महशर नबी पुकारे वो देखो मेरा गुलाम आया। क्या ये कहने, उसकी सुभान रहमत अल्लाह। नहीं तो क्या है। बहुत अच्छे। हयात इश्क़ नबी में अपनी कुछ ऐसे ढंग से गुजार साहिल के रोज़ महशर नबी पुकारे वो देखो मेरा गुलाम आया। बहुत खूब। ये उसकी रहमत नहीं तो क्या है, कि उनमें मेरा भी नाम आया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।